यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पाकिस्तानी जासूसों को ढूंढ रही है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। योगी का ऑर्डर क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी गद्दार बचना नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी एटीएस ने 3 पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा है। तीनों गिरफ्तारियां अलग अलग लोकेशन से हुई हैं, दिल्ली, रामपुर, वाराणसी। आखिरकार यूपी पुलिस पाकिस्तानी जासूसों को कैसे ट्रेस कर रही है, कैसे गैंग्स ऑफ गद्दार पर यूपी पुलिस वार कर रही है, डिटेल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम चिन्हित करें। समय रहते अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, ये काम बड़ी चालाकी से हमें करना होगा। पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, हिंदुस्तान के दुश्मनों का क्या होगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का क्या होगा, सेंधमारी करने वालों को कैसे पकड़ा जाएगा, एक एक बात, एक एक डिटेल सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रिस्टल क्लियर कर दी। साथ ही साथ योगी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी जासूसों को आखिरी चेतावनी दी है। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? जब लाइन लखनऊ से क्लियर होती है, जब ऑर्डर सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से आता है, तब देश के दुश्मनों और गद्दारों पर एक्शन भी उसी स्पीड से होता है। तब सुरक्षा एजेंसियों के रेडार से देश का एक भी दुश्मन बच नहीं पाता है। योगी की पुलिस धड़ाधड़ पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ रही है। योगी का ऑपरेशन पाकिस्तान शुरू हो गया है। यह मोहम्मद हारून है, कबाड़ की दुकान की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। यह मोहम्मद तोफैल है। तोफैल 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था, सुरक्षा में सेंध लगा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ऐसे ही दुश्मनों को पहचानने और इन्हीं दुश्मनों से योगी और देश को सावधान रहने की बात कर रहे थे। योगी ने अयोध्या से देश को 2 बातें क्लियर की हैं। हिंदुस्तानी अपने देश और धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं सहेगा और सुरक्षा में सेंध लगाने को बख्शा नहीं जाएगा। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं। यूपी एटीएस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद हारून की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है, मोहम्मद तुफैल को वाराणसी में गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मद सज्जाद की गिरफ्तारी यूपी के रामपुर से हुई है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों हिंदुस्तानी हैं, लेकिन काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कर रहे थे, अपने ही देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। सज्जाद की गिरफ्तारी 18 मई को मुरादाबाद से हुई। 31 मई तक सज्जाद रिमांड पर है। हारून और तोफैल से यूपी एटीएस किसी सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ कर रही है, लेकिन जो खुलासा हारून और तोफैल पर हुआ है वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह मोहम्मद तोफैल का घर है। तोफैल वाराणसी में नवापुरा आदमपुरा का रहने वाला है। यह मोहम्मद तोफैल का ननिहाल है, जहां वो अपनी मां और भाई के साथ रहता था। और ये वो प्रेस नोट है जो यूपी एटीएस ने जारी किया है कि तोफैल पाकिस्तानी निवासी नफीसा नाम की एक महिला के संपर्क में था और हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी कर रहा था। तोफैल 4 महीने से पाकिस्तानी नफीसा के कांटेक्ट में था। नफीसा पाकिस्तानी सेना की एक ऑफिसर की पत्नी है। नफीसा पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली है। दोनों के बीच फेसबुक से दोस्ती हुई थी। दोस्ती बढ़ी तो तोफैल को नफीसा नंबर देने लगी।
तोफैल अपनी इसी पाकिस्तानी मैडम नफीसा को खुश करने के लिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में सेंधमारी कर रहा था। तोफैल ने भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों जैसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया के साथ ही कई फोटो और जानकारी शेयर कर रहा था। तोफैल 600 पाकिस्तानी फोन नंबरों पर बात कर चुका है। वो पाकिस्तानियों को भारत में चल रही गतिविधियों के बारे में बताता था। और जब से तोफैल की गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तानी जासूस होने की पुष्टि हुई है, तब से तोफैल का परिवार घर के अंदर कैद है। वाराणसी के इस समय हम हनुमान फाटक इलाके में मौजूद हैं, जहां पर तुफैल अंसारी का घर है। यानी कि तुफैल अंसारी अपने ननिहाल में पिछले लंबे समय से रह रहा था और कल यूपी एटीएस ने जब तुफैल अंसारी की गिरफ्तारी की है तो इसी घर से तुफैल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर वो अपने एक और भाई और बहन के साथ रह रहा था और उसकी मां भी यहीं पर रहती है। और बताया जाता है कि ननिहाल में वो इसलिए रहता है क्योंकि माता और पिता का आपस में तलाक हो चुका है। लेकिन जो जानकारियां सामने आई हैं तुफैल अंसारी को लेकर के, वो बेहद हैरान करने वाली है, बेहद परेशान करने वाली है। काफी समय से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तुफैल अंसारी के इस घर के कुंडी को खटखटाया जाए। काफी देर से इसको हम खटखटा भी रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, कोई आवाज नहीं मिल रही है, कोई अंदर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हालांकि जो लोग हैं यहाँ के वो बता रहे हैं कि अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन चूंकि कल से मीडिया का और पुलिस का, एटीएस का यहाँ पर आने जाने का जमावड़ा है, इसी वजह से लोग फिलहाल अंदर बंद हैं। लेकिन किसी भी तरीके की जानकारी शेयर नहीं की जा रही है कि अंदर लोग जो हैं उनका असल में पक्ष क्या है, वो अपनी तरफ से क्या बात बताना चाहते हैं। अब यूपी एटीएस ने जब मोहम्मद तोफैल की कुंडली खंगाली तो एटीएस भी हैरान हो गई। तोफैल सिर्फ भारत में पाकिस्तान की जासूसी के लिए ही नहीं रह रहा था, बल्कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद के मिशन पर काम कर रहा था। बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करवाना चाहता था और इसके लिए उसने पाकिस्तानियों के कहने पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। वो पाकिस्तान के इशारे पर देश विरोधी संगठन बना रहा था। उसने अपने ग्रुप में करीब 800 लड़कों को जोड़ा हुआ था। इसमें वो भड़काऊ संदेश और वीडियो भेजता था। तोफैल पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को वाराणसी में अपने करीबियों को शेयर करता था। उन्हें पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता मोहम्मद शाद रिजवी से जुड़ने के लिए बोलता था। अब एजेंसियां जांच कर रही हैं कि यहां से और कितने लोग इन लिंक से जुड़े हैं और क्या कुछ शेयर किया गया है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर वाराणसी के गोपनीय दस्तावेज और भारतीय स्मारकों के फोटो भी शेयर की। किस तरीके की उसका आसपास के लोगों से मेल मिलाप था, और चूंकि आप लोग तो सामने ही हैं, तुफैल के बारे में कोई बताइए। तुफैल का अपना साड़ी का धंधा करता है, साड़ी की गड्डी उसकी है और जो डिजाइन वाले सीलिंग जो प्लास्टिक का आता है उसका काम वो करता था। ये हम लोग को देखे हुए हैं। अब उसके आगे की प्रतिक्रिया क्या थी उसकी अंदर की, अब वही बता पाएगा। कौन कौन से लोग मिलने आते थे? क्या कभी जमावड़ा भी लगता था? जमात के लोग भी यहाँ पर आते थे या क्या होता? जमात वगैरह जिसे 6-7 महीना पे अधिकांश जलसा वगैरह इसके अंदर होता था। करीब 200-400 मुसलमान यहाँ पे आते थे। यानी कि धार्मिक गतिविधियों में रहता था, लेकिन धार्मिक गतिविधियां कब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बन गई ये किसी को पता नहीं लगा। ये किसी को जानकारी नहीं हो पाया इस विषय में। इस विषय में जब सिंदूर वाला जब ये कांड शुरू हुआ है उसमें इसका खुलासा हुआ है। तोफैल वाराणसी में एक्टिव था तो दिल्ली में मोहम्मद हारून आईएसआई की फंडिंग में मदद कर रहा था। हारून दिल्ली के सीलमपुर में कबाड़ी का काम करता था। एक कबाड़ी पाकिस्तानी हाई कमीशन और खुफिया एजेंसी आईएसआई के कांटेक्ट में कैसे आ गया, अब ये भी जान लीजिए। हारून ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी भारत से है जबकि दूसरी पत्नी पाकिस्तान से है। हारून की दूसरी पत्नी का नाम सुमायरा है जो पाकिस्तानी पंजाब के गुजरावाला की रहने वाली है। हारून अपनी इसी दूसरी पत्नी से मिलने के लिए पाकिस्तान आता जाता रहता था।